नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ। कह देना हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब शख्सियत की बात होती है और कोई लिल चैंप हमारे साथ होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और ऐसे बच्चे जो न सिर्फ अपने प्रतिभाओं से हम सबका नाम रोशन करते हैं, हमारे देश का करते हैं, अपने प्रदेश का करते हैं, अपने माता पिता का करते हैं, एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है आज, दैविक वाघेला। ये नाम आपने हाल ही में खूब सुना होगा क्योंकि इस वक्त अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म में नजर आए हैं। कौन सी फिल्म है, कैसे पहुंचे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हम दैविक से। दैविक, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप स्वदेश न्यूज आए, एंड कंग्रेचुलेशंस कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। ये प्लेटफॉर्म इतनी कम उम्र में मिला। मैं शुरुआत यहां से करना चाहती हूं। जब कहते हैं ना, अभी आप 9th में हो, बहुत छोटे हो, 9th में हो, लेकिन एक काम करने का एक जज्बा होता है। शुरू से ऐसा सोचा था कि एक एक्टिंग फील्ड में जाना है या कुछ और भी सोचा था, फिर ये प्लेटफॉर्म मिला? कुछ अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू। मैं जब बहुत छोटा था, मतलब 3 साढ़े 3 साल का था, तब मैं शो देखने जाता था। तो पापा मुझे बहुत सारे शो देखने के लिए ले जाते थे। उसके बाद मेरा मन हुआ, मुझे इंटरेस्ट लगा, तो मैं एक शो करने गया था। तो उसमें मेरा ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, मुझे बस ऐसे गोद में बैठ के आना था। तो वो मेरा पहला शो था। उसके बाद मुझे शो करना अच्छा लगा, तो मैं थिएटर में और भी आगे जाने लगा। तो फिर मैंने बहुत सारे शो किए। स्टेज पे मैं कम से कम 20-25 बार आया हूँगा। तो ऐसे में मेरा थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मैंने ऑडिशन दिए, तो मैं ऑडिशन देता रहता था। तो एक दिन पापा ने बताया कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो तब मैं बहुत खुश हुआ। तो वहाँ से हुई थी मेरी शुरुआत। ओके। अच्छा, ये जो फिल्म अभी अभी 4 जुलाई को रिलीज हुई है, कालीधर लापता, ये आपको कैसे मिला? मैं शुरुआत यहां से इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं ना अभिषेक बच्चन के साथ। एक मतलब काम करना, अभिनय, हम बहुत कुछ वहां से सीखते भी हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो निर्देशक थे खुद अभिषेक बच्चन ने भी आपकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया। तो कैसे यहाँ तक पहुंचे? अ, मैंने ऑडिशन दिए थे। तो मेरा ऑडिशन में क्या रहता है, मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था। तो उसमें पहले इंट्रो भेजना रहता है, फिर वो स्क्रिप्ट देते हैं, फिर एक और ऑडिशन, फिर वापस वो स्क्रिप्ट देंगे, फिर एक और ऑडिशन। तो उससे होता है, फिर वो मुंबई लुक टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो मुझे जब मुंबई लुक टेस्ट के लिए बुलाया था, तो जिस दिन उनने बुलाया था उसी दिन मेरा बर्थडे था। तो किसी को नहीं पता था, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस था। तो एक तरह से बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया और मूवी का चांस भी मिल गया। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि इस जगह पे पहुंचे हैं, जब पहली बार गए, जब ये तो बर्थडे गिफ्ट तो हो ही गया, बहुत अच्छा लगा होगा कि हम काम पे जा रहे हैं। कभी जब पहला शूट रहा होगा आपका, कैसा फील किया? क्योंकि बड़े स्टार्स होते हैं, सब कुछ पूरा जो सेटअप होता है बहुत अलग होता है, और पूरी टीम अलग होती है, तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके काम करना, नर्वस हुए थे या एकदम? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस था कि मतलब कैसे होगा, क्या करना रहेगा। लेकिन फिर जैसे चीज़ें चलती चलती गई, तो तब मेरा मतलब मैं फ्लो में आ गया था, तो तब से मेरा ठीक हुआ था। और क्या क्या करते हो? जैसे एक्टिंग के अलावा आपने कहा कि आप बहुत छोटे थे, तब आप शोज वगैरह देखने जाते थे, फिर आपको लगा, धीरे धीरे आप इस चीज में आए, मतलब एक इंटरेस्ट तो था कि मुझे इन चीजों में आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? पापा के साथ शोज जाते थे हाँ, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं से मिला, या और भी आपके कोई ऐसे गुरु रहे जिन्होंने आपको इसके लिए आगे बढ़ाया हो? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पापा पापा का ही था। पापा का सपोर्ट रहा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक्टिंग जब आप गए, जब कोई डायलॉग डिलीवरी करनी होती है, कितना वर्कआउट किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक डायलॉग होता है, हम उसको कितना ही रटे, कितना ही हम उसको रट ले, लेकिन वो जो भाव होते हैं ना, जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया गया, वो कैसे लाए आप, कैसे डेवलप किया? अब जो ये डायलॉग्स रहते हैं, वो रट के अगर बोलते हैं तो वो फिल्म के हिसाब से अच्छा नहीं लगता। तो मेरे ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रोडक्शन की तरफ से मुझे वर्कशॉप मिली थी। तो मैंने 15 डेज की वर्कशॉप की थी। उसके बाद ऐसे मूवी में था। अच्छा, कितने दिन का शूट था आपकी इस फिल्म के लिए? शूट 40+ डेज का था। 40+ डेज। तो क्योंकि आप स्टूडेंट हो,
कैसे मैनेज किया? स्कूल वाले तो बहुत खुश हो गए होंगे। हाँ, स्कूल वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। और मैनेज तो मतलब ज्यादातर तो सुबह का शूट रहता था, तो मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तो जैसे ही शूट खत्म हुआ हमारा, तो मेरा अगले दिन ही फाइनल एग्जाम आ गया, 6th का। तो पापा ने बोला कि 1 घंटे में कंसंट्रेशन से पढ़ाऊंगा, तो कंसंट्रेशन से पढ़ लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो पापा ने मतलब हर एग्जाम में एक एक दिन का गैप रहता था। तो उस एक दिन के गैप में पापा ऑफिस जाते थे, फिर जैसे ही आते थे तो मुझे पढ़ाते थे। तो पापा ने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया कि जो बच्चे रेगुलर आते थे उनसे भी मेरे अच्छे परसेंट आए। मतलब एक फैमिली का सपोर्ट, पापा का हाँ। सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा। अच्छा, स्कूल क्योंकि आपने जैसे कहा कि शूट रहता था, तो 40+ डेज की ये शूटिंग थी, तो स्कूल से आपने ऑफ लिया या आप कभी कभी जाते थे स्कूल में, क्योंकि बता दिया था तो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई होगी? स्कूल तो मैं नहीं जाता था, मतलब नहीं पॉसिबल होता होगा ना। अच्छा, नॉर्मल कितने घंटे का शूट होता था? आप कितना टाइम देते थे वहाँ? नॉर्मल तो ऐसे कम से कम 8-9 घंटे का शूट है। कंटिन्यू कैसे कर लेते हो? मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एज ए चाइल्ड और उस डेप्थ में जाकर उस स्क्रीन को शेयर करना, उस डायलॉग डिलीवरी को देना, उसके साथ साथ उन भाव को देना, इट्स अ टफ टास्क। हम बहुत अच्छे से समझ, इट्स नॉट इजी। तो कैसे कर लेते हो? मतलब मैंने पापा से ही सीखा है सब। पापा भी पहले थिएटर करते थे और वो भी एक्टिंग करते थे, तो उन्होंने ही सिखाया है। बहुत मेहनत, कितनी मेहनत लगती है? अच्छा, जैसे आपकी उम्र के और बच्चे हैं, आप स्कूल भी इस फिल्म के बाद गए होगे, तो सबको लगा होगा यार अभिषेक बच्चन से मिले और दैविक बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों को कि यार एक्टर बनना बहुत ईजी है, हम अच्छे दिखते हैं, हम स्क्रीन पर चले जाएंगे। आपको कैसा लगा इस फील्ड में यहाँ ऐसे आने के बाद? लगता है इट्स मतलब बहुत आसान है? आसान तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ही टफ रहता है। और मतलब मैं पहले थिएटर करता था तो मेरे में ना कॉन्फिडेंस था। तो जो बच्चे मतलब उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो उनके लिए टफ होगा। मेरे लिए भी टफ था, मतलब मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। अच्छा, मतलब शुरू से क्योंकि पापा का सपोर्ट रहा तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ते आए। कुछ ऐसे मुझे बता पाओगे, याद है पहली बार कहाँ से आपने एक्टिंग शुरू करी? ये तो खैर एक बड़ा मंच पहली बार हुआ, इसके पहले भी जैसे आपने कहा पापा थिएटर करते थे, आपने भी कुछ और लाइक कोई प्रोजेक्ट्स में काम किया हो? मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ों में आप एक्टिव थे, इसलिए। इसके पहले तो थिएटर ही करता था बस। हाँ। स्टेडियम जाता था फुटबॉल खेलने बस। मतलब स्पोर्ट्स में भी अच्छा लगता है? कौन सा खेल ज्यादा पसंद है? फुटबॉल ही खेलते थे, फुटबॉल ही पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद? क्रिकेट हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब देखने में पसंद है। अच्छा, हॉबीज क्या है? हॉबीज तो म्यूजिक सुनना और फुटबॉल खेलना, एक्टिंग करना और ड्राइंग स्केच। अरे वाह, चलो कम से कम दो चीजें मैच है। फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलते हो, हाँ। एक्टिंग भी हॉबी में है तो एक्टिंग भी हाँ। करते हो, और उस मंच तक ड्राइंग भी भी पहुंचे, ड्राइंग भी करते हो। तो चलिए, ऐसा लगता है ना कि आने वाले समय में कभी ऐसा भी सुनने को मिलेगा दैविक ने बहुत अच्छी कोई पेंटिंग भी बनाई है, वो भी बहुत फेमस होगी, लाइक ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? चलो, अच्छा एक बात और, बुक्स पढ़ते हो? बुक्स तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है, मतलब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे हैरी पॉटर की थोड़ी पढ़ी है। अच्छा, वैसे पढ़ते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में जैसे आपने कहा फुटबॉल खेलते भी हो, पसंद भी है, क्रिकेट थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। एक चीज़ होती है दैविक, हमने हमेशा देखा है, हम एक्टिंग में हैं, हम शुरू से करते हैं, हमें सपोर्ट भी मिला, हम आगे बढ़ जाते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ये एक हॉबी में है, हम हमेशा दो चीज़ें लेकर चलते हैं लाइफ में। एक हमारा एम होता है कि हमें इस चीज़ पे आगे बढ़ना है, दूसरी भी हमारी वो एक्सपर्टीज होती है कि हम उस चीज़ में बढ़ पाते हैं। कभी स्पोर्ट्स में कोई ऐसे बड़े इवेंट आपको मिले, फुटबॉल में, आप जाओगे? हाँ, मतलब इवेंट मिले तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाओगे। हाँ। और कभी ऐसा क्लैश हो गया कि इधर कोई बड़ा बैनर है एक्टिंग का और उधर फुटबॉल है, फिर किसको चूज करोगे? फिर तो एक्टिंग को ही करेंगे। एक्टिंग को हाँ, चूज करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि फुटबॉल का इवेंट तो बड़ा होगा, लेकिन जो मूवी रहेगी उसका बार बार चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जो इवेंट रहते हैं वो तो बार बार होते रहते हैं, हर साल होते हैं ज्यादातर तो।
ठीक है। अच्छा, अपनी डेली के रूटीन में इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे कैसे अपना टाइम निकालते हो? अभी तो मूवी हो गई, तो क्योंकि रिलीज भी हो गई है, तो हम उसके बारे में और अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका जो टाइम शेड्यूल होता है, आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हो? लाइक आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपकी एक्टिंग भी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, आपका स्पोर्ट्स भी है, आपका पढ़ाई भी है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना, और फिर हमें कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए, तो हमें उस चीज़ में भी टाइम देना, कैसे पूरा मैनेज करते हो? अभी तो ऐसा है कि स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से आता हूँ तो अभी अभी मूवी का हुआ है, तो अभी फुटबॉल खेलना तो थोड़ा बंद हो गया है अभी। तो अभी तो इंटरव्यू ज़्यादातर, और फिर उसके बाद घर आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, और फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर सो जाते हैं। उससे पहले का ऐसा था कि स्कूल से आता था, फिर 4-5 बजे तक मैं स्टेडियम चला जाता था फुटबॉल खेलने, फिर वहां से आता था, फिर स्विमिंग पूल जाता था, फिर वहां से आके खाना वाना खा के सो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, मूवी से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर रही हैं, जो आपका किरदार है और जिस तरीके से अप्रिशिएट आपको किया गया, और एक बड़े कलाकार के सामने उन चीज़ों को ले जाना, एक बड़े कलाकार को ही पूरी मूवी में एक जीवन दे देना, उसे गाइड कर देना, कैसे लाए इस चीज़ को? मतलब मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ, कैसे लाए अपना इस चीज़ को, कितना वर्कआउट किया उस चीज़ को? उस चीज का तो ऐसा था कि जो मेरा कैरेक्टर था बल्लू, तो उस कैरेक्टर के तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो पापा मुझे सिटी ले गए थे, तो वहां पे पापा ने मुझे दिखाया कि ये जो बल्लू के कैरेक्टर के जैसे लोग हैं, वो कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो पापा ने बोला कि इसको ऑब्जर्व करो, तो मैंने वो चीजें ऑब्जर्व की, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था मुझे। मेहनत लगी उसके हाँ पीछे, हाँ काम किया। हाँ। मतलब इस चीज को मानते हो कि हम एक कलाकार होने के नाते यदि हम किसी चीज को एक्ट कर रहे हैं तो हमें पूरा उसके डेप्थ में उतरना पड़ता है, मानते हो? हाँ, अगर जो हमारा रोल है उसमें अगर हमें ढलना पड़ता है तो पूरी डेप्थ में जाना पड़ता है उसकी। मैंने सुना है बहुत सारे ऑडिशंस हुए थे, उसके बाद आपको चुना हाँ, गया, काफी एक लंबी फहरिस्त थी उसके लिए, है ना? लगभग मतलब 700 के आसपास के बच्चे थे, उनमें से 90 शॉर्टलिस्ट हुए थे, और उसमें एक अकेला सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपने हालांकि पहले ही बताया कि वो दिन बहुत लकी था आपके लिए, आपने मतलब कहते ना कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई फिर हम नहीं सोचते, लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि यार इतने लोगों को पीछे छोड़कर हमें चूज किया गया है, तो ऐसा फील हुआ कि यार कोई तो क्वालिटी होगी। वो क्या देखते हो अपने अंदर, खुद की क्वालिटी क्या देखते हो? कि तो मतलब अब अपने मुंह से क्या ही तारीफ कर रहे नहीं, हैं। क्यों नहीं, यू आर अ स्टार। लाइक हम देखो 700 चिल्ड्रंस में हम यदि ये देखें कि दैविक ही क्यों, लाइक मे बी वैसा लुक्स चाहिए हो, मे बी वैसी डायलॉग डिलीवरी चाहिए हो, मे बी वैसे एक्सप्रेशंस चाहिए हो, बहुत सारी चीजें काम करती हैं उसके पीछे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे, कोई भी आ सकते थे। तो इसलिए मैंने पूछा आपको ऐसा क्या लगा खुद में कि नहीं यार, हाँ मैं था डिजर्विंग, इसलिए। शायद उनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो, तो उससे भी हो सकता है, और जैसा कैरेक्टर वो था लुक्स के हिसाब से, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है। अच्छा, अभी और क्या प्लानिंग्स हैं आगे की एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि ये तो एक बड़ा स्टार्ट हो गया, आपने इसके पहले भी बताया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और चीजें हैं, अभी अपकमिंग में क्या इस प्लेटफॉर्म के बाद कुछ ऐसा प्लान है? अभी तो एक्टिंग में ही जाना है, और अभी तो कोई सा अगला प्रोजेक्ट तो अभी नहीं है। अभी नहीं है, अपकमिंग आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो करेंगे, ऐसा सोचा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी आप 9th में हो, अभी स्टडीज बची हैं, 12th तक बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप आगे चल के लोगे, आपको क्या पसंद है पढ़ने में? फेवरेट सब्जेक्ट यदि मैं पूछूं तो, अभी तो 9th में हो लेकिन 1 साल बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मतलब अभी तो मुझे मैथ्स ही पसंद है, और आगे चल के मैं पीसीएम लूंगा। ओके, पीसीएम और प्लस एक्टिंग, हाँ बहुत टफ नहीं लगेगा? फिर फुटबॉल भी मैनेज कर। और फिर फुटबॉल भी मैनेज करोगे, मतलब कैसे करोगे सब चीजें, ये तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी से करना सीखूंगा मैं, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर तो एबी सर, अभिषेक बच्चन सर थे। अच्छा, उनके साथ हाँ, अभी उनके काम साथ किया तो इसलिए। काम कर लिया मैंने, और शाहरुख खान सर,
और अमिताभ बच्चन। अच्छा लगता है उनकी एक्टिंग में या उनकी क्वालिटी में सबसे अच्छा क्या लगता है? उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है या किसी किसी की पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, बाय हार्ट वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्या पसंद है? शाहरुख खान सर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, और अमिताभ बच्चन सर की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस बताओ। एक्ट्रेस तो कोई तो पसंद होगी, इतनी सारी हीरोइन है आज के समय में तो। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। अच्छा, दैविक जब बड़े होंगे, अभी तो दैविक 9th में है ना? जब जैसे जैसे बड़े होंगे, अभी अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, कोई बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने कहा दीपिका फेवरेट है, तो दीपिका के साथ ही काम करेंगे या कोई भी बड़ी कोई सेलिब्रिटी ऐसे मिलती है तो उनके साथ काम करेंगे? कोई भी, किसी के साथ भी, मतलब काम करना है। हाँ। आने वाले समय में एक थोड़ा सा मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन एक माइंड सेटअप होता है हमारे साथ। हर समय एक जैसा नहीं होता, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। पापा का सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा है, पापा भी बिजी होते होंगे, जॉब में होंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कई कई बार होता है ना कि हमें खुद भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है उसको कितना इम्पॉर्टेंट मानते हो, कितना कॉन्फिडेंस है? समटाइम्स हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मे बी आप उस वक्त पे, हो सकता है पापा अपने बिजी शेड्यूल में हैं, मे बी आपको उस वक्त हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है वह मौजूद नहीं है। कैसे उस चीज़ को लेकर जाओगे, सोचा है कभी? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लाइक मान लो आपको भी कोई बड़ी मूवी मिलती है, आपको जाना पड़ रहा है, मे बी पापा आपके साथ वहाँ नहीं जा पाए, हो सकता है वो उस वक्त पे इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ही इज बिजी, देन तब तो मुझे खुद ही कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। कर मतलब सकते हो। हाँ, मतलब कोई बड़ा तो जाएगा साथ में, लेकिन मैनेज तो मुझे ही करना पड़ेगा। कभी ऐसा तो नहीं लगता उस सेट पे कि यार पापा नहीं है मैं कैसे करूंगा, या मम्मा अभी साथ नहीं है मैं कैसे करूंगा? या फिर एक 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 कहते हैं ना, चुनौती हमेशा होती है कि मैं मेरे जिस काम में हूँ वो मुझे 100% देना है, उसे मैं 100% दूंगा तो पापा सबसे ज्यादा खुश होंगे। पापा को तो 1 मिनट लगेगा पहुंचने में, लेकिन मे बी उस वक्त पे नहीं है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है शूटिंग के टाइम यही पे तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे करते हो फिर? कि पापा नहीं थे और टफ सीन था रोने वाला, तो उसमें मतलब मैम, हमारी डायरेक्टर मैम मधुमिता मैम, उनने तो मुझे बहुत तब उनने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि पापा नहीं थे वहां पे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। पहले वाला दैविक जो पहले अपने दोस्तों के साथ था और स्कूल में था, और अब अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म करने वाले दैविक में क्या डिफरेंस है? हम डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, मतलब दोस्तों के हिसाब से तो सेम ही हूँ। सबके लिए सेम हो? हाँ। सेलिब्रिटी नहीं हो थोड़ा थोड़ा स्कूल थोड़ा में, थोड़ा थोड़ा दोस्तों के लिए नहीं है, टीचर्स और स्कूल के लिए हो। चलो ठीक है, एक छोटा सा मैसेज सबके लिए जो आपके उम्र के और भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए तो जो हॉबी है आपकी, जो आपको भी अच्छी लगती है और आपके पेरेंट्स भी उसको हाँ बोल रहे हैं, तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा। और एक्टिंग के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, तो एक्टिंग में अगर आपको जाना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए रहेगा उसके लिए। बिल्कुल। चलिए दैविक, थैंक यू सो मच, आप आए हमसे बात Thank you. की। अगेन कंग्रेचुलेशंस इस सक्सेस के लिए, एंड वी विश कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ो, हम ऐसे ही मिलते रहें और बढ़िया से इंटरव्यू हमारे होते रहें। बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना शुरुआत में, मैंने एक बात कही थी, एक लिटिल चैंप, एक जो चाइल्ड होते हैं, जो एक कहते हैं ना गौरव बढ़ाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए। खास मुलाकात में आज हमने दैविक से बात की, और देखिए ये बहुत टफ टास्क है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि अपनी हॉबीज के साथ साथ अपनी स्टडी को लेकर चलना, और इन सब के पीछे जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनका ड्रीम पूरा होता है तो आप सोचिए वो कितने गौरवान्वित होते होंगे। और दैविक जैसे जो बच्चे हैं, मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत अच्छा एक फील देते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का और देश का नाम गौरव होता है। तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।